घर के हैं, गांव के हैं, और जब यहाँ पर पहुंचे इनकी तानाशाही देखकर लग रहा है कि ये हम लोगों को अपना नहीं मानते। और ये भी याद कर ले, अगर हम लोग इनको बाहरी मान लिए तो मिनट बस यहाँ प्लांट नहीं चल पाएगा। लोग अपनी बात अल्ट्राटेक बेला सीमेंट प्रबंधन की तानाशाही के खिलाफ ग्रामीणों ने रोजगार के लिए किया प्रदर्शन। रीवा जिले में स्थापित अल्ट्राटेक सीमेंट की तानाशाही के खिलाफ आसपास के ग्रामीणों सहित किसान यूनियन सीटू की पदाधिकारियों के साथ क्षेत्र के कई ग्राम पंचायत के सरपंच और गणमान्य नागरिकों और महिलाओं सहित सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रीय लोगों ने कंपनी के मेन गेट में पहुंचकर अपनी आवाज बुलंद कर कंपनी प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर वहां पर मौजूद नवस्था चौकी प्रभारी प्रशांत शुक्ला को अपना ज्ञापन पत्र सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है कि यदि कंपनी प्रबंधन बेरोजगार क्षेत्रीय लोगों को 70% रोजगार देकर काम पर बुलाती है तो ठीक है, नहीं तो आगे की कार्यवाही उग्र आंदोलन की होगी, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी, जिसका 1 हफ्ते का समय दिया गया है। क्षेत्रीय लोगों की मांगों को लेकर प्रमुख रूप से मौजूद पूर्व जनपद अध्यक्ष लालमणि पांडे, विधायक प्रतिनिधि अनिल त्रिपाठी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अशोक सिंह, बैजनाथ सरपंच संतोष मिश्रा, होलगढ़ सरपंच लक्ष्मीकांत चतुर्वेदी, आम आदमी पार्टी प्रदेश सचिव भक्तराज सिंह, मधेपुर सरपंच प्रभुनाथ कोल, नौबस्ता सरपंच अनीस सिंह, मंगलेश्वर सिंह जी, किसान नेता रामजीत सिंह, गिरजेश सिंह सेंगर, राकेश सिंह, पूर्व जनपद सदस्य प्रदीप त्रिपाठी, मिलापी कोल, दरोगा कोल, अशोक पयासी, बालेंद्र शुक्ला, लालू उर्मलिया, पंकज त्रिपाठी, विनोद कोल, सुरेश उपाध्याय, शरद यादव सहित सैकड़ों की संख्या में लोग जो है युवाओं को क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि हम युवाओं को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि अपना अधिकार लड़के भी लिया जाता है। अगर फैक्ट्री प्रबंधक हमारे क्षेत्र के मजदूरों को, हमारे क्षेत्र के युवाओं को, किसानों को उनका अधिकार अगर नहीं दे रही है तो इसके लिए हमारे क्षेत्रीय किसान, मजदूर जो भी हैं, युवा, सब इसके लिए संघर्ष के लिए बाध्य होंगे। ठीक, क्षेत्रीय लोगों के द्वारा आज सर आपको ज्ञापन दिया गया है, इस विषय में आपका क्या कहना है? आज अल्ट्राटेक सीमेंट के आसपास रहने वाले रहवासी मजदूर संबंधी मजदूरी के संबंध में अल्ट्राटेक से अपना मांग पत्र और ज्ञापन के रूप में यहाँ दिया गया है, जिसको शासन को और एवं अल्ट्राटेक कंपनी को अवगत कराकर आगे कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, पर आज हमारा ये तत्कालीन आंदोलन था, इसलिए जितनी बड़ी संख्या में लोगों को पहुंचना चाहिए था उतनी बड़ी संख्या में नहीं पहुंचे हैं, पर आने वाले 8 तारीख को जो है और बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। इस क्षेत्र के हर नौजवान, हर किसान का ये आंदोलन है, हर नौजवान, हर किसान की ये मांग है। क्या कंपनी और प्रशासन से कोई वार्तालाप हुआ? कंपनी पूरी तानाशाही के मूड पर है और हम ये भी संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी कारखाना तानाशाही के आधार पर चल नहीं सकता। वो जो है तानाशाही के रुख पर आएगा, स्थानीय लोगों के साथ तानाशाही करेगा, तो स्थानीय लोगों से बड़ी तादाद किसी की नहीं होती। इसके पहले भी जो कारखाने मालिक रहे हैं उन्होंने भी तानाशाही का रुख अख्तियार करने की कोशिश की है, उन्हें भी सबक सिखाए जाने की कोशिश की गई है। जिनका इस पूरे देश के अंदर 22 कारखाने सीमेंट के हुआ करते थे, आज इसी तानाशाही की वजह से उनके साम्राज्य को इस क्षेत्रीय जनता ने उखाड़ फेंका है। आने वाले समय में अल्ट्राटेक के भी साम्राज्य को हम उखाड़ फेंकेंगे, ये कहने के लिए। आप किस प्रकार की अपेक्षा करते हैं कंपनी द्वारा? हम कंपनी से ये कहना चाहते हैं कि यहाँ के स्थानीय नौजवानों को रोजगार दें और यहाँ के जो किसान हैं, जो पूर्व में जिनको काम मिला हुआ था, जिनको टेंडर मिला हुआ था, पूर्व के आधार पर यहाँ पर जो है कारखाने का संचालन किया जाए, यही हमारी मांग है। कोई नई मांग नहीं है। पूर्व में यहाँ के लोगों को काम मिलता था, पूर्व में यहाँ के लोगों को ठेका मिलता था, जिनकी जमीनें जाती थी, उन्हीं चीजों को हम दोहराना चाहते हैं। कोई नई बात हम नहीं करना चाहते। पिछले कई दिनों से जो है, पिछले कई महीनों से आप जो है आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और आंदोलन कई बार किए हैं, ज्ञापन दिए हैं, तो क्या इसका जो है तो सलूशन निकल रहा है? ये है कि ज्ञापन दिया गया, प्रशासन ने फैक्ट्री प्रबंधन से बात करने को कहा। फैक्ट्री प्रबंधन से बात होने के बाद भी फैक्ट्री प्रबंधन और प्रशासन के दोनों के बीच बात हुई। प्रशासन ने ये जवाब दिया कि फैक्ट्री प्रबंधक मानने को तैयार नहीं है। जब फैक्ट्री प्रबंधक मानने को तैयार नहीं था
तब इन लोगों ने इनके खिलाफ कोई प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं किया है। आज फिर पुनः एक ज्ञापन दिया गया, पुलिस प्रशासन को भी ज्ञापन दिया गया और कलेक्टर को भी इसके पहले ज्ञापन दिया गया है कि यहाँ के मजदूरों को, यहाँ के किसानों को, गरीबों को, जो लोग यहाँ काम करते थे, जिनके पास जीने का कोई आधार नहीं है, उनके यदि आप काम देते हैं तो ठीक है, यदि नहीं देते हैं, काम नहीं देंगे तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की और फैक्ट्री प्रबंधक की होगी। जो बाहर से लेबर बुलाई गई है उस लेबर को यहाँ से भगाने का काम यही लेबर करेगी और अपने काम की मांग करेगी, यही कहकर इनको आज अवगत कराया गया है। प्रबंधक के लोग तो भीतर से निकलने को तैयार नहीं है। पुलिस को ये जिम्मेदारी ली है कि यहाँ के जो बाहर के लोग आए हैं उनको यहाँ से हटाया जाएगा और यहाँ के लोगों को काम दिया जाएगा। ये 3 दिन का समय मांगा गया है। 3 दिन के अंदर इसमें क्या कार्रवाई होती है, अगला सोच इसके बाद निर्धारित की जाएगी। आगे की रणनीति आप क्या बनाएंगे? हमारी आगे की रणनीति कंपनी के निर्णयों पर निर्भर करती है। यदि कंपनी हमारी बात मान लेती है तो कोई रणनीति नहीं मानती है तो जैसा हम करने पाए हैं, किसी भी बिंदु पर हम आते हैं तो उसके निश्चितकालीन आंदोलन हम करते हैं। और आपके माध्यम से हम ये भी बताना चाहते हैं कि उस दौर में यहाँ पर लेबर हटाए जा रहे हैं जिस दौर में अल्ट्राटेक कंपनी सबसे अधिक मुनाफे में चल रही है। पूरे देश में इस कंपनी का माल सर्वश्रेष्ठ बिक रहा है और जब कंपनी सबसे अधिक मुनाफे में हो और क्षेत्रीय लोगों को हटाए तो ये गंभीर चिंता का विषय है और इस व्यवस्था को हम बदलेंगे और जन दबाव के साथ हम इसको पुनः से स्थापित करेंगे कि कंपनी रूल लागू। यहाँ के किसानों और युवाओं को आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम किसानों युवाओं के संदेश देना चाहते हैं कि कितना बड़ा भी आताताई हो, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेगा तो विजय निश्चित पाएगा। रोजगार के संबंध में आपकी जो है तो ये उम्मीदें हैं कि जो है तो लोगों को रोजगार मिलेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगी? हम कभी ना उम्मीद नहीं होते, हम किसान हैं, हम हमेशा उम्मीद के साथ जीते हैं और आप सबको भी आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि सबको जो यथाउचित है रोजगार मिलेगा। यद्यपि ये कंपनी की इतनी स्तर नहीं है कि पूरे देश में रोजगार बांटे, लेकिन क्षेत्र के लोगों में जितनी भी कंपनी की लेबर की जरूरत होगी 70% यहाँ के युवा होंगे। इस बात के लिए हम आश्वासन देते हैं। प्रशासन के लिए और कंपनी के लिए आप क्या चेतावनी दे रहे हैं? प्रशासन और कंपनी के लिए यही चेतावनी दे रहे हैं कि आप भारतीय संविधान के अंदर स्थापित है, भारतीय संविधान का पालन करो, जैसे हम कर रहे हैं आप भी करो। आपने 70% लिख के दिया है कि रोजगार देंगे, कंपनी ला में लिखा उसी को लागू करें। पर आज हमारा ये तत्कालीन आंदोलन था, इसलिए इस जितनी बड़ी संख्या में लोगों को पहुंचना चाहिए था उतनी बड़ी संख्या में नहीं पहुंचे हैं। पर आने वाले 8 तारीख को जो है और बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। इस क्षेत्र के हर नौजवान, हर किसान का ये आंदोलन है, हर नौजवान, हर किसान की ये मांग है। क्या कंपनी और प्रशासन से कोई वार्तालाप हुआ? कंपनी पूरी तानाशाही के मूड पर है और हम ये भी संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी कारखाना तानाशाही के आधार पर चल नहीं सकता। वो जो है तानाशाही के रुख पर आएगा, स्थानीय लोगों के साथ तानाशाही करेगा तो स्थानीय लोगों से बड़ी तादाद किसी की नहीं होती। इसके पहले भी जो कारखाने मालिक रहे हैं उन्होंने भी तानाशाही का रुख अख्तियार करने की कोशिश की है, उन्हें भी सबक सिखाए जाने की कोशिश की गई है। जिनका इस पूरे देश के अंदर 22 कारखाने सीमेंट के हुआ करते थे, आज इसी तानाशाही की वजह से उनके साम्राज्य को इस क्षेत्रीय जनता ने उखाड़ फेंका है। आने वाले समय में अल्ट्राटेक के भी साम्राज्य को हम उखाड़ फेंकेंगे, ये कहने के लिए। आप किस प्रकार